हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा DSSB रिवीजन सीरीज का मैथ्स का मॉडल पेपर 5 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3.3:4 एंड द HCF इज 4, द LCM इज। अगर आपको रेशियो गिवन है और HCF गिवन है और LCM आपको फाइंड आउट करना है, तो उस सिचुएशन में हमेशा ध्यान रखना कि LCM क्या होगा। इस सिचुएशन में LCM होगा LCM इज इक्वल टू फर्स्ट रेशियो इंटू सेकेंड रेशियो इंटू HCF। तो यहाँ पे LCM क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 4 मीन्स 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, 48 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 2. A number consists of 3 digits whose sum is 10. The middle digit is equal to the sum of other 2 digits and the number will be increased by 99. Its digits are reversed. The number is, एक नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम 10 है, मिडल नंबर बाकी दो नंबर के सम के इक्वल है, और अगर उसमें 99 ऐड करते हैं तो डिजिट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, तो अभी देखिए, सबसे पहले चेक करना है कि मिडल सम 10 है, 10 तो सभी का हमें दिखाई दे रहा है। फिर कह रहा है जो मिडल डिजिट है वो बाकी दो डिजिट का सम है, 4 5 और 6 का सम है 9, 7 0 और 3 का सम है 9, 5 2 एंड 3 का सम है यस, 5 3 एंड 2 का सम है यस। तो दो कंडीशन हो गई। तीसरी है 99 ऐड करके रिवर्स हो जाएंगी। तो अब ये चेक कर लीजिए, 253 में आपने 99 ऐड किया, 9 और 3 12, 9 5 14 और 1 15 एंड 1 कैरी 3, 253 था, क्या हो गया 352, 352 मीन्स क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्या करना था, सिर्फ कंडीशंस को फटाफट हमें क्या करना था, अप्लाई। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Two trains are running in opposite directions with the same speed. If the length of each train is 120 meter, they cross each other in 12 seconds. Then the speed of each train is. Each train की स्पीड क्या होगी आपको फाइंड आउट करना है। Each ट्रेन की जो लेंथ है 120 मीटर है, सेकेंड 12 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस किया, और आपको बताना है उसकी स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर में। देखिए, एक तो इसका फॉर्मूला लर्न कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ वन ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ अनदर ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वन ट्रेन अपॉन लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन अपॉन टाइम। एक तरीका तो ये है कि आप रट लो कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो दोनों की स्पीड, यानी कि दोनों की स्पीड का समेशन जो कि रिलेटिव स्पीड है, उसको आपने यूज करना है लेंथ 1 प्लस लेंथ 2 अपॉन टी। ठीक है, तो अब हम यहाँ देख रहे हैं दोनों की सेम लेंथ है, दोनों की सेम स्पीड है, तो हमने एज्यूम कर लिया दोनों की स्पीड x है, तो टोटल स्पीड क्या हो गई 2x। लेंथ भी सेम है 120 यानी कि लेंथ क्या हो गई 240। टाइम कितना लगाया उसने, टाइम लगाया उसने 12 सेकेंड। इसको सोल्व करोगे, 2 इधर मल्टीप्लाई करो, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो डायरेक्टली कर लीजिए, 12 से काटा, 12 2 जा 24, 20 आ गया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 18/5, 18/5 करते हैं। वाई, मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड, सेकंड को आवर में चेंज करोगे तो 3600 से डिवाइड। तो उस सिचुएशन से हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि भाई अगर मीटर से हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 करते हैं, और अगर किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो इंटू 5/80, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम थोड़ा भी टाइम वेस्ट करें। ठीक है ना, समझाने के पर्पज से मैं भी बहुत सारी चीजें आपको लिख के दिखाती हूँ, बट आपने जितना हो सकता है
ओरली करने की कोशिश करनी है। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, तो 36 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, Sam purchased 20 dozen of toys at the rate of rupees 375 per dozen. He sold each one of them at a rate of rupees 33. What is the percentage of profit? देखिए सैम ने 375 पर डोजन खरीदे, यानी कि 12 का रेट है 375 और टोटल 20 डोजन परचेज किया है और एक को सोल्ड किया है 33 रुपीज में। तो ये एक से ही हम लोग आसानी से निकल सकते हैं, टोटल में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए 375 जो है वो 12 का रेट है, यानी कि एक टॉय का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, 375 अपॉन 12। कट कर दीजिए, कितना आ जाता है, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, ठीक है, 3 आ गया, 12 2 जा 24, 6, 12 5 जा 60। एसपी आपको एक का कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 33, ठीक है। यहाँ से प्रॉफिट निकाल दोगे, प्रॉफिट क्या आ रहा है आपका 1.75। परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कट कर दीजिए, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गए, 25 से इसको कट कर दो, 25 7 जा 175, 25 1 जा 25, कितना बचा 25 और ये 5 3 80, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, ठीक है। जितना कट जाए काट दीजिए और उसके बाद उसको क्या कर दीजिए, सोल्यूशन अपने कर देना है। तो कितना, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 31.25 है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है हमारा 1.75, सीपी है 31.25 इंटू 100। दो प्लेस के बाद डेसिमल है, नीचे ऊपर डेसिमल हट जाएगा, 25 7 जा 175, 25 1 जा 25, 6 हो गया 62, 25 2 जा 50, 125, 25 5 जा 125, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 28/5 मीन्स कितना हो गया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, two numbers are in ratio 3:5. If 9 is subtracted from each number, the new number are in ratio 12:23. The smaller number is, एक नंबर 3:5 में है, अगर दोनों नंबर में से 9 को लेस कर दें तो 12:23 आता है। आपको क्या निकालना है, नंबर फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि आप इसमें क्या करिए, हिट एंड ट्राई कीजिए। आपको स्मॉल नंबर निकालना है, तो स्मॉल नंबर हमारे गिवन रेशो में क्या है, 3 है, यानी कि गिवन ऑप्शन में से ऐसा नंबर चूज करो जो 3 से कट हो जाए। कौन 3 से कट हो रहा है, 27 और 33, बाकी दोनों नहीं हो रहे, तो ये नंबर आउट हो गए। अब इन दोनों को हिट एंड ट्राई से चेक कर लीजिए। 27 स्मॉलर नंबर है, यानी कि 27 क्या है, 3 की वैल्यू है। यहाँ से 5 की वैल्यू भी निकाल दीजिए, 3 9 जा 27, अगर 3 की वैल्यू 27 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 45। 3 रेशो की वैल्यू 27 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 45। अब चेक कर लीजिए, अगर स्मॉल नंबर 27 है और ग्रेटर नंबर 45 है, इनमें से -9 करने के बाद आपको कह रहा है कितना आ रहा है, 12:23। ये आपने लेस किया, ये आ गया आपका 18 और यहाँ से लेस किया 35, देख के पता चल रहा है नहीं आ रहा है। देन दूसरा है 33, 33 को चेक करोगे, 33 डिवाइडेड बाय 3, 3 की वैल्यू अगर 33 है तो 5 की वैल्यू क्या हो गई, 55। छोटा नंबर अगर 33 है, बड़ा नंबर क्या है, 55। -9 कर दीजिए दोनों से, 33 - 9 कितना हो जाएगा, 24। 55 - 9 करोगे तो आपका आ जाएगा ये 46।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। उसने कहा था 9 माइनस करके 12:23 आएगा, आ गया। इसका मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये तो है हिट एंड ट्राई, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में, टाइम बहुत कम होता है तो उसमें कैलकुलेशन में एक्स में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं। अदरवाइज यू कैन यूज योर ओन वे। रेशो अगर 3:5 है यानी कि 3x और 5x नंबर है, -9 करना है, -9 तो क्या आ जाता है? 12/23। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसे सोल्व करोगे, यू विल गेट द सेम रेशो। क्लियर है? लेकिन इट टेक्स टाइम, तो मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कि आप ये तरीका ना यूज करें जब आपके पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए इतना शॉर्ट टाइम हो। यू शुड गो फॉर हिट एंड ट्राई, क्योंकि यहाँ पे ओरली मैं आपको समझाने के लिए स्लो चल रही हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करके स्पीडली ये तरीका अप्लाई करते हो तो आप बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हो। क्लियर? और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि किसी एक तरीका किसी एक क्वेश्चन में लगेगा, यू कैन अप्लाई इन मेनी क्वेश्चन। मैं आपको ये बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक पे लग गया और फिर आपको बता दिया। यूनिवर्सल मेथड है, अप्लाई इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ सेम काइंड। Now moving on the next question, question number 6. What is the principal sum? क्वेश्चन है प्रिंसिपल सम निकालना है। उसके लिए 3 ऑप्शन गिवन है। द सम अमाउंट ₹2,690 इन 3 ईयर एट SI। सिंपल इंटरेस्ट से एक जो अमाउंट है, एक जो प्रिंसिपल है वो 690 हो जाता है 3 साल में। दूसरा कह रहा है अमाउंट टू 750 इन 5 ईयर। सेम सम ऑफ मनी 5 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट से 750 हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो अगर आपको प्रिंसिपल सम निकालना है तो इन तीनों में से क्या क्या चीज की नीड होगी? सी, अगर आपने क्वेश्चन किए हुए तो आप आसानी से इसका सोल्यूशन दे सकते हैं कि इनमें से कोई भी अगर 2 चीजें गिवन है तो उसकी हेल्प से आप मिसिंग वैल्यू निकाल पाओगे। तो इसका आंसर क्या होगा? एनी 2 ऑफ द 3। 3 में से कोई भी 2 सिचुएशन आपको गिवन है, you are able to calculate the principal sum. Moving on the next question, question number 7. Find the ratio in which rise of 7.2 per kg be mixed with rise of 5.70 per kg to produce a mixture of 6.3 per kg. तो इसमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो। मैंने ऐसा क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी कराया था, उसमें दूसरा तरीका बताया था। अब यहाँ पे दूसरा मेथड आपको बता रही हूँ, तो उस मेथड का यूज करके आप रेशो निकाल सकते हैं। जो आपको इजी लगे, यू शुड अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर वे। तो कैसे निकालते हैं रेशो? यहाँ पे से इनका डिफरेंस निकालते हैं इग्नोरिंग द साइन। 7.20 माइनस 630, यहाँ पे लिखेंगे कितना आ जाएगा? 0.90, और यहाँ से लेस करोगे 630 माइनस 570 का डिफरेंस क्या आएगा? 0.60। ठीक है, दोनों में 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। ये हो गया 60, ये हो गया 90, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। रेशो क्या हो गया? 2:3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है? हिट एंड ट्राई। आप देख रहे हो आपके पास 2 रेशो हैं, एक है 72 और एक है 5.70। इसमें से ऐसा रेशो चुनो जिसका सम इनको काट दे, क्योंकि सम से कटेंगे फिर मल्टीप्लाई होता है रेशो। तो ऐसा हमें रेशो चुनना है जिसका सम इन दोनों नंबरों को काट दे। 3 और 1 4, अगर 4 की बात करेंगे तो 7.20 को तो कट कर देगा, पर 5.70 को कट नहीं करेगा। 3:4 की बात करेंगे, इसका टोटल 7 है, 7 दोनों नंबरों को कट नहीं करेगा। 4:5 की बात करेंगे तो भी एक ही नंबर कट हो रहा है, 9 से दोनों नंबर कट नहीं हो रहे। 2:3 की बात करेंगे तो इसका सम 5 होता है, 5 से दोनों नंबर कट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? दोनों नंबर कट हो रहे हैं तो उसको चेक कर लेंगे क्या ये आंसर है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी हो। खाली एक ही ऑप्शन बचा है इस सिचुएशन में, तो यही आंसर हो गया। लेकिन अगर नन ऑफ दीज है तो आपको चेक करना पड़ेगा। ये क्या है? 5 की वैल्यू, तो आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। टोटल की वैल्यू, 2 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमेशा जो भी गिवन वैल्यू होती है वो
सम से क्या होती है आपकी डिवाइड। अब यहाँ से करिए 5 1 जा 5 2 5 4 जा 20 5 4 जा 20 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 4 जा 20 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 3 से किया 3 4 जा 12 3 1 जा 3 और 1 4 3 1 जा 3 अगर इसको ऐड करके मिड वाला आ गया ये वाला इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है आंसर 8 + 2 10 8 + 4 12 और 1 13 6.30 आ गया। इट मीन्स ये क्या है इसका आंसर। इट डिपेंड्स आप कैसे करते हैं तो बेटर है कि अगर इजी है तो सब्ट्रैक्ट करके फटाफट कर दीजिए। बहुत तरीके होते हैं कि क्वेश्चन को करने के बट डिपेंड करता है कि एग्जाम के टाइम में आपके दिमाग में एकदम से कौन सा मेथड हिट करता है। बट कोशिश ये करनी है कि जितना हो सके पेन को कम चलाने की कोशिश करें जिससे कि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए फार्मर ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स। एक फार्मर 61 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है 9 आवर्स में कवर करता है। ही ट्रेवल पार्टली ऑन फुट at the rate of 4 km per hour and partly on bicycle at the rate of 9 km per hour। यानी कि बाय फुट 1 आवर में 4 किलोमीटर कवर करता है और बाइसिकल से 1 आवर में 9 किलोमीटर। द डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो उसने फुट से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल टाइम है 9 आवर्स, टोटल डिस्टेंस है 61। तो अप्लाई करके देखते हैं फंडा। फुट पे अगर मैं बात कर रही हूँ ये ऑप्शन में आंसर जो है फुट के गिवन है और फुट में मेरे को दिया है 4 किलोमीटर पर आवर। हिट एंड ट्राई जब भी अप्लाई करते हैं हमेशा हम लेते हैं डायरेक्ट वैल्यू पहले। अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी तो फिर कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। अगर 4 की बात करें तो 4 के टेबल में इनमें से कौन सी चीज आती है, ना 14 आता, ना 15 आता, ना 17 आता, क्या आता है 16। तो सबसे पहले इसी को चेक करके देखते हैं। सपोज क्या है फुट बाय फुट उसने 16 डिस्टेंस कवर किया और स्पीड क्या है 14 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना घंटा लगाया होगा 4 घंटा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल था 61, उसमें से 16 किलोमीटर बाय फुट किया यानी कि कितना बच गया 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 1 गया 4। 45 डिस्टेंस बाइसिकल से कवर किया यानी कितना टाइम लगाया होगा। टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बाइसिकल से अगर मैंने एज्यूम किया 16 किया, स्पीड है 4 यानी 4 आवर उसने यूज कर लिए। अब मेरा आंसर 5 आना चाहिए क्योंकि टोटल आवर कितने हैं 9। अब देखिए डिस्टेंस बचा हुआ है 45 और बाइसिकल की स्पीड है 9, 9 5 जो 45, 4 + 5 यानी कि 9। कंडीशन सेटिस्फाई मीन्स सी इज द आंसर। क्लियर है। तो स्पीडली फटाफट आपने ये क्वेश्चन कर दिया। अदरवाइज क्या करना पड़ता है आपको, आपने एज्यूम किया कि भाई x किलोमीटर चला। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस लगाइए, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। आपने एज्यूम किया कि भाई वो बाय फुट जो है बाय फुट उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है x किलोमीटर। ठीक है। अब डिस्टेंस होता है स्पीड अपॉन टाइम, तो या तो टाइम का फंडा लगा लो या स्पीड का लगा लो, जो आपको कंफर्टेबल लगे। टाइम का लगाना तो टाइम हमने भी डिस्कस किया ही था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर उसने x किलोमीटर कवर किया बाय फुट यानी कि टाइम कितना लगाया x किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। बाकी डिस्टेंस टोटल था 61 माइनस x। 61 में से x उसने बाय फुट कवर कर लिया, बचा हुआ किससे कवर किया बाइसिकल से। -9 सॉरी 61 - 9 अपॉन 9। टोटल कितना टाइम लगाया 9 आवर्स। इक्वेशन को सोल्व करिए, यू विल गेट द आंसर। और तीसरा तरीका क्या होता है, आपने कहा कि भाई जो है अभी यहाँ पे हमने बाय फुट क्या माना था डिस्टेंस माना था। आप दूसरी चीज ये मान सकते हो कि बाय फुट जो है वो है टाइम उसने लिया x आवर। बाय फुट उसने टाइम लिया x आवर्स, तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो x आवर में कितना कवर किया 4x। बाकी टोटल टाइम लगाया था 9 आवर, उसमें से x टाइम
वो बाय फुट गया तो बचा हुआ टाइम क्या हो गया, बाय बाइसिकल। और इसका जो स्पीड है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस। इसे सोल्व करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसके इजी रहता है। 4x माइनस 9x, आप डायरेक्टली जाइए, 4x माइनस 9x क्या आ गया, माइनस 5x। 9 9 जो 81 प्लस 81 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 81। माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 20, ये हो गया कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी कि जो बाय फुट है उसने 4 घंटे चला, 4 आवर चला। तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा आपका स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 60। तो ये 3 तरीके हैं, तीनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, बट जहाँ पे स्पीडली की बात आती है यू शुड गो फॉर हिट एंड ट्राई, जहां तक लग सकता है, जहाँ पे छोटा होता है, क्योंकि इसमें जल्दबाजी में कैलकुलेशन एरर नहीं होता है। बस आप माइनस प्लस का थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना, यू विल गेट द राइट आंसर। क्लियर? तो हमारा आंसर हर सिचुएशन में क्या आएगा, 60। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, यानी कि दोपहर 12 बजे क्लॉक ने स्टार्ट किया टाइमिंग, बाय 10 मिनट पास्ट 5, यानी कि 5 और 10 मिनट की बात हो रही है यहाँ पे। 5 घंटे 10 मिनट में द आवर हैंड हैज टर्न थ्रू, 5 आवर 10 मिनट में कितना एंगल कवर किया। एक घड़ी दोपहर को शुरू किया जाता है, 5:10 होने पर घंटे की सुई पार करती है। देखिए पूरा जो सर्कल है, यानी कि पूरी जो क्लॉक है वो कितनी होती है, 360 डिग्री। टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। एक बार क्लॉक में पूरा टर्न करते में 12 आवर लगाता है, यानी कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 30 डिग्री। अब यहाँ पे है 5 आवर 10 मिनट। भाई 1 आवर में 30 डिग्री करती है, तो 5 आवर में कितनी करेगी, 5 इंटू 30 प्लस 10 मिनट्स। अब आवर का कैलकुलेशन हमारे पास है, तो 10 मिनट्स को भी किसमें कन्वर्ट कर दो, आवर में। अगर इसको आवर में कन्वर्ट कर लोगे तो इजी हो जाएगा। एक तरीका तो यह है कि 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 10 डिवाइडेड बाय 60 आवर हो गया, और 1 आवर में कितना कवर करता है, 30 डिग्री। 150 प्लस ये कट किया आपने, ये हो गया 6 5 जा 30, यानी कि 155। दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर ही पहले ही टाइम को जो है आवर में कन्वर्ट कर लो, 5 आवर 10 मिनट्स, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 60 से डिवाइड। ठीक है, इसको कट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या हो गया, 6 5 जा 30 प्लस 1 31/6 आवर्स। अब 1 आवर में 60 मिनट्स का, सॉरी 1 आवर में 30 डिग्री कवर करता है, तो 31/6 आवर्स में कितना कन्वर्ट करेगा, कवर करेगा, सॉरी 31/6 डिवाइडेड बाय 30। 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, 5 3 जा 50, यू विल गेट आंसर 155 डिग्री। क्लियर है बात, क्वेश्चन क्लियर है? तो ये 2 तरीके थे, दोनों तरीकों से आप कर सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग 25 centimeter, 11.25 centimeter into 6 centimeter will be needed to build a wall of 8 meter, 6 meter, 25.5 centimeter। देखिए कभी भी ये चीज बताई जाएगी, किसी चीज में कितनी चीज आ जाएगी, इसे बनाने के लिए कितनी ईंटों की जरूरत होगी, तो हमेशा ध्यान रखना जो लार्जर थिंग है, लार्जर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉलर वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, जो डिग्री है, डिग्री या मेजरमेंट यूनिट क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि सारा डेटा सेंटीमीटर में, सारा डेटा मीटर में, सारा डेटा आपका जो भी एक मेजरमेंट यूनिट है उसी में होना चाहिए, और नहीं है तो कन्वर्ट करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब लार्जर की बात करें तो लार्जर क्या है, वॉल है, और स्मॉलर क्या है, ब्रिक है, यानी कि क्या होगा, वॉल का एरिया, वॉल्यूम आपका ऊपर, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। दिमाग में रखना, ये लिखना नहीं है,
सिर्फ समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। आपको एग्जाम में यहाँ से शुरू करना है। 8 मीटर है और सारा डेटा आप देख रहे हो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 100। 6 मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे 6 इंटू 100। 22.5 ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। क्या होगा L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ वॉल और क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। वही कर दिया हमने। सिमिलरली जो ब्रिक है वो भी एक क्यूबॉइड है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, अब इनको सोल्व कर दीजिए। देखिए इसका डेसिमल हटाया यहाँ पे 10 और इसका डेसिमल हटाया यहाँ पे 100। अब जो कैंसिल हो जाए उसको कट कर दीजिए, जो कट जाए और सॉल्यूशन पूरा कर दीजिए। यहाँ से 6 से 6 कैंसिल, 25 से ये कैंसिल हो रहा है, 25 9 जा 10 से 10 कैंसिल, इसको 25 से कर देते हैं। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100। 45 है 5 से कट हो जाएगा, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 0, 9 से 9 कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 8 इंटू 4 इंटू 20 इंटू 10। कुछ नहीं बचा ना, यहाँ पे 8 बचा था, 4 ये 6 कट हो गया था, 20 बचा था, ये कट हो गया था 9 पे, फिर पूरा चला गया था 10। कर दीजिए इसको। 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 और 2 0 64 100। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन दोस्तों। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।